गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसी पॉलिनोमियल चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट्स और बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं इस जो क्वेश्चंस को मैं अभी सिखाऊंगा आप लोगों को। और ये आर.एस. अग्रवाल से मैंने उठाया है और ये मैं इसमें वर्किंग रूल्स आपको सिखाऊंगा और इसी वर्किंग रूल्स की मदद से है ना आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप कर लोगे, ये मुझे अच्छे से उम्मीद है। और यही है कि बस आपको पेशेंस के साथ बिना स्किप किए वीडियो को अगर आप देखेंगे पूरा, तभी आपको ये बेहतर समझ में आने वाला है। और वीडियो अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, बट अगर विदाउट स्किपिंग अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। मैं ऐसे मेथड सिखाऊंगा कि एक्सप्रेशंस को कैसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में लाने, जब उसकी वैल्यू फाइंड करने होंगे। तो मैंने इसमें क्वेश्चंस लिखा हूं, उसके टाइप लिखा हूं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व मतलब वैल्यू निकालने वो मैंने लिख रखा है। अभी मैं एक एक करके सबको सॉल्व करूंगा आपके सामने। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना पॉलिनोमियल का है, जिसका टाइप एक मैंने टाइप डिस्कस किया यहाँ पे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स उस तरह के क्वेश्चंस पे आधारित होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, जिसमें इन्वॉल्विंग होगा जीरोस, उसके मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस इन्वॉल्व होंगे, है ना। यानी कि अब जीरोस है तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब क्या होगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे, है ना। तो इसमें दो रूट्स तो निकलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप को, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जब उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो एक्सप्रेशंस की। तो देखिए क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा कोई दो मतलब जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बोलोगे सर ये तो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बिल्कुल सही है, ये तो px दिया हुआ है, x में है सारा टर्म इन्वॉल्व। देन कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसमें 5 क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिखा है। इन 5 क्वेश्चंस, ये जितने भी 5 क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंस हैं और इसी तरीके से आपको करना है और ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, बस इसको आप वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो। पहला जो क्वेश्चन है वो अल्फा माइनस बीटा है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशंस को देखते हुए। सेकंड है 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। थर्ड है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। फोर्थ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर एंड फिफ्थ है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो चलो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं कि अभी पहला क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर 2 3 4 5 सभी करूंगा, तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। तो मैं इन क्वेश्चंस को तब तक मैं यहां लिख लेता हूं ताकि मुझे बार बार दिक्कत ना हो कि क्वेश्चन क्या था। 1 बाई, सेकंड क्वेश्चन है 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर एंड फिफ्थ में क्या है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। यही 5 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स मैं अब इस क्वेश्चन को बाकी को उधर लिख लिया हूं, एक एक करके सॉल्व करूंगा। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ये सब क्वेश्चन जो मैंने स्पेस के लिए, क्योंकि लैक ऑफ स्पेस है, तो मैं अब इसको यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं। नजर हटाए आप यहां देखिए, आपको बेहतर समझ में आने वाला है, ये मैं गारंटी लेता हूं। आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन का। आप देखिए मैं किन किन आइडेंटिटीज का यूज करूंगा जिसमें हमको सम ऑफ रूट्स मिल जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाए, क्योंकि हमको अल्फा माइनस बीटा चाहिए और एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है जनरल फॉर्म। यहां पे हो सकता है आपको क्वेश्चंस में कभी कभी 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 ऐसा दे दे और फिर इस तरह की वैल्यू फाइंड करने बोले, तो मैं इसीलिए जनरल बता दे रहा हूं ताकि आप इसको भी कर लो। और मैं इसका भी एक ऐसा बहुत सारा बता दूंगा, मैं फिक्र नहीं करना है। चलिए तो मैं सॉल्व करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन को। ये मैं जनरल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरल चीज इंसान जान जाता है तो फिर अपने से खुद से प्रैक्टिकल कर सकता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। गिवन दैट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, px दिया हुआ है ना, पॉलिनोमियल दिया हुआ क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो दिया हुआ है। प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर a 0 होगा तब तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा ही नहीं, तो a नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, ठीक है। हम लोग को अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं जो रिलेशनशिप की सम ऑफ रूट्स क्या हो जाते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था माइनस बी बाई ए, जो कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो विच इंप्लाइज सम ऑफ रूट्स को क्या बोलेंगे, दो रूट्स होंगे इक्वालिटी के, सम ऑफ रूट्स को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस बी बाई ए। इसको मान लो क्या इक्वेशन फर्स्ट।
वेरी गुड, ठीक है। ऑल्सो दूसरा क्या है बाबू, प्रोडक्ट ऑफ रूट। हम लोग दो चीज को ये फाइनली इसमें से निकाल लेंगे, तभी तो हम लोग पुट कर सकते हैं ना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। ये क्या होता है, सी बाई ए, जो कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया मैंने। अब मुझे दो चीज मिल गया है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मिल गया है ना, ये हमें मिल गया है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इन्हीं दोनों की मदद से मैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का है अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखो इधर मैं करने जा रहा हूं, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वैल्यूज निकालना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग के पास अल्फा माइनस बीटा का ऐसा कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, यहाँ है तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा आएगा कैसे। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं ना कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर करें, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, यही तो होगा। आप बोलेगा बिल्कुल सर सही है। तो स्टूडेंट इसी को मैं रिराइट करूं आगे, तो अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं, अब माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि आगे पीछे टर्म्स तो हो सकते हैं। अब इसको हमको फॉर्म, देखो स्टूडेंट मेन यही कंसेप्ट को समझना है कि हमको फॉर्म कैसा लाना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्म कैसे आए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आए। तो इन्हीं में से हमको दिमाग लगाना है ऐसा कि किस तरह से मैं अरेंज करूं जो मुझे ये दोनों टर्म मिल जाए। देखो स्टूडेंट्स, ये अल्फा स्क्वायर अपनी जगह पे, बीटा स्क्वायर अपनी जगह पे, सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है। तो माइनस 2 अल्फा बीटा को देखो, हमको माइनस 2 ही अल्फा बीटा रहने देना, बट इसको फॉर्म ला देना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा, अब माइनस 4 अल्फा बीटा कर दे, तो देखो 2 में 4 घटेगा, माइनस बड़ा का चिन्ह, तो यही चीज तो आएगा। देखो इस पूरा टर्म को देखो और इसको देखो, यही चीज तो है, मैंने इसको ऐसा ऐसा लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक आप कहोगे सर यहां से यहां तक जो है वो मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, बिल्कुल सही है, जादू हो रहा है ना। यहां पे देखो क्या हो रहा है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो ये इतना दूर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो मैंने अरेंज करके लाया है, आइए आपको करना होगा। और यहां पे क्या होगा, 4 अल्फा बीटा। देखो स्टूडेंट्स आप कहोगे सर बिल्कुल सही आप बोले थे कि यहां पे सम ऑफ रूट्स भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए, यही तो मैं निकाल रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे मैं निकाल रखा है और यहाँ पे भी मैंने निकाल रखा है दोनों के, इसी को आपको निकालने की जरूरत है उस फॉर्म में लाने के लिए। अब यहां से देखो स्टूडेंट बोलोगे सर अल्फा माइनस बीटा भी निकाल दीजिए यहां से, तो बिल्कुल, क्योंकि उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अंडर रूट क्या, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो उसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा सारे टर्म्स में, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, अब ये हमारा हो गया। अब मैं सीधा सीधा यहां पे देख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू को पुट करूंगा, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो स्टूडेंट्स बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस, सो आई हैव टू erase this, so please before it, please pause the video to note it down and take a screenshot of this video is very helpful to you। ओके, मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर कि यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है वरना फिर आप देखते रह जाओगे क्या हो रहा है। अल्फा माइनस बीटा, इसी बात को मैं लिख रहा हूं, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला था वहां से, बोलोगे सर माइनस बी बाई ए निकाला था, मुझे याद है, देख लो वीडियो को बैक करके कि आप वहीं पे हो। माइनस ये अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में पुट कर दिया माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 4 अल्फा बीटा क्या निकाला था, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, बिल्कुल सही है सर, ऐसा ही तो होगा। अब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से बी का स्क्वायर और ए का, क्योंकि माइनस का इवन पावर है तो स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव 4c बाई ए। अब यहां एलसीएम ले लो ना, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो निकल ही रही है, देखो इसी को निकालना है ना आपको, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलोगे स्टूडेंट्स मैंने आंसर निकाल लिया, सर आप तो निकाल दिए आंसर इसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड अपॉन ए का, ए में भी स्क्वायर है अंडर रूट, तो ए में जब स्क्वायर में कोई टर्म रहता है और रूट में रहता है वो सिर्फ नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो एक्स स्क्वायर और रूट की वैल्यू हाफ, तो हाफ हाफ ये 2 कट जाएगा तो क्या बचता है एक्स। इसलिए हम लोग स्क्वायर में कोई भी नंबर अगर रूट में रहे स्क्वायर के टर्म में तो हम लोग उसको बाहर लिख देते हैं। यही हमारा पहला का फाइनल आंसर हो गया। ये एक्सप्रेशन में आया क्योंकि हमारा जो पोलिनोमियल का फॉर्म था वो जनरल फॉर्म में था, यहाँ पे कोई इक्वेशंस होगा न्यूमेरिकल, तो वहां पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएंगे, है ना, तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएंगे, वैसा वैसा आपको मैं करके दिखाऊंगा और आप अगर इसको अच्छे से समझ जाओगे तो खुद कर लोगे, मुझे उम्मीद है। चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो,
Please pause the video to note it down, student. Now, अब this is the turn for question number 2, and now I am solving this. अब मैं सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये वाला मैंने यहां इसलिए लिख रखा था क्योंकि बार बार मुझे क्योंकि इरेज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां पे क्वेश्चंस लिख लिया। अब इसके सॉल्यूशन देखो बाबू, यहां पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर अल्फा और बीटा का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा। अल्फा अल्फा डिवाइड होकर बीटा बचेगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा हो जाएगा, बीटा यहां से क्या होगा, अल्फा। अब यहां पे देखो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी हमने सीधा इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि अल्फा माइनस बीटा को हम लोग लिखे थे क्या, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और इसको ऐसा लिखे तो हम लोग बीटा माइनस अल्फा को भी वैसा ही लिखेंगे। क्यों, देखो अगर बीटा माइनस अल्फा की होल स्क्वायर करोगे, मैं अभी रफ में करके दिखा रहा हूं कि क्या आएगा, बीटा स्क्वायर है ना माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, यही तो आएगा। अब इसको फिर से सेपरेट कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, वही चीज को लिख रहे हैं। देखो 2 अल्फा बीटा माइनस में है तो प्लस 2 माइनस 4 करेंगे तो बात बराबर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब यहां से यहां तक देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 4 अल्फा, मतलब वही चीज आ रहा है घुमा फिरा के। तो हम लोग उतना ये चीज आइडेंटिटीज को समझ चुके हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि आप बेहतर तरीके से देखो, आपको आसान लगने वाला है और आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियरली बना लोगे। तो बीटा माइनस अल्फा को भी हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी मैंने पीछे किया है, आप देख सकते हो पीछे इसके पहले वाले फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन में, तो और मैंने करके भी दिखाया अभी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो सब में कॉमन होगी क्योंकि एक एक्सप्रेशन जो है वो तो सेम ही है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स तो सब में सेम ही आएंगे, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करो तो वो भी सेम ही आएंगे ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए डिवाइड अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अगर हम यहां पे इसकी स्क्वायर यहां पे कर दे दोनों नंबर का, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या होगा 4 सी बाई ए, 4 इंटू सी बाई ए और डिवाइड में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, यही तो होगा। देखो स्टूडेंट मैं इधर कर रहा हूं, अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर होगा और यहां ए स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा बी स्क्वायर, क्योंकि इसको देखो ना यहां से एलसीएम ले रहा हूं मैं, माइनस क्या होगा 4ac और डिवाइड में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर यहां अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, बिल्कुल सी बाई ए उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू भी तो निकाला है, मैं यहां भी कर सकता हूं, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहां पे ए स्क्वायर है, ठीक है रहने देंगे क्योंकि दो फ्रैक्शंस हैं। अब मेन फ्रैक्शन ये है, मेन बट्टा ये है, तो हम लोग क्या करेंगे इस नीचे वाला का क्या करते हैं रेशनलाइजेशन ऊपर में चला जाता है ना, ये पलट जाता है, तो ए से ए हट जाएगा और क्या बचेगा सी, यानी कि हमारा जो वैल्यू फाइनल आ गया 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा का वो क्या आया बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में ए, तो ए सी स्क्वायर था, यहाँ ए था, ए बचा और नीचे में सी, ये इसका सेकंड का आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब बोलोगे यस सर बहुत अच्छा से, आप प्लीज इसको अच्छे से देखिए और स्टेप वाइज, यहां पे मैं अल्फा बीटा जो छोड़ा हूं ये छूट गया है, बट इसी की वैल्यू यहाँ पे अल्फा बीटा की सी बाई ए पुट करनी है, यहां भी कर सकते हो, मैंने यहां पे कर दिया है ना, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी बाई ए उसकी वैल्यू पुट हो गई है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूं। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेंगे तो आपको कंसेप्ट और जो एक्सप्रेशन को जिस तरह से फॉर्म में ला रहा हूं वो सब आपको समझ में आएगा, तो आप खुद से भी कर लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं क्या बोलता है।
क्वेश्चन नंबर 3 यही है ना, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, यही तो है। इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है। चलो हम लोग यहां से एलसीएम ले लो, इसकी एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अल्फा बीटा की एलसीएम क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा, और यहां से अल्फा डिवाइड होगा तो बीटा, और यहां पे क्या होगा प्लस अल्फा, अब माइनस इधर क्या है 2 अल्फा बीटा। बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान लग रहा है, ये तो डायरेक्टली बन जा रहा है इसमें। तो बीटा प्लस अल्फा क्या निकाले, या अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, है ना, क्योंकि डॉट जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है ना, इधर से जोड़ो या उधर जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस बी बाई ए इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू, है ना, और क्या हो सकता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, जो कि मैंने निकाल रखा है, तो ये तो सभी में कॉमन होगा, ये हमने यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 अल्फा बीटा। अब देखो माइनस बी बाई ए है ये, और यहाँ पे दो बट्टा मतलब दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन, मेन फ्रैक्शन का सिंबल ये है, तो ये नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर, ए बाई से और ए बाई सी हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से 1 बाई ए, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या बचा यहां से माइनस बी बाई सी अब माइनस 2c बाई ए। अब देखो यहां माइनस कॉमन ले लो फ्रेंड्स, आप यहां से माइनस कॉमन ले लो अगर, तो क्या मिलने वाला है, माइनस कॉमन लेने से b बाई सी हो जाएगा प्लस 2c बाई ए, बस यही आंसर हो गया। अब ये सब जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में आया, क्योंकि हमारा इक्वेशन ही एक्सप्रेशन में है, मतलब जनरल फॉर्म है, अगर ये कोई इक्वेशन रहता तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आते, आपको आएंगे, मैं वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। और इस यहाँ पे प्लेस है तो मैं 4th नंबर यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है। देखो 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा है और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहली बात है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर में क्या कॉमन है दोनों में। देखो यहाँ पे एक अल्फा का स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा लीनियर है, यानी एक पावर, यहाँ बीटा लीनियर है, बीटा का यहाँ क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग अल्फा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बीटा कॉमन ले ले अगर, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे अल्फा बचेगा, इसमें क्या बचेगा बीटा। बोलेगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो जैसे मैं ऐसा किया ये फॉर्म आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ये सम ऑफ रूट्स आ गया, चलो पुट कर देते हैं, ऐसे ही आपको करना है बिल्कुल। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बोलोगे सर माइनस बी बाई ए ही तो निकाले हैं, रखिए ना वहां पे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, और ये सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर हो गया, ये है ना, ये आंसर हो गया। चलो 4th नंबर भी हो गया, 5th नंबर एक बच रहा है, तो मैं इसको इरेज थोड़ा कर लेता हूं 5th नंबर के लिए। आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं 5th नंबर लास्ट जो है इसका बना रहा हूं, अगर आप पेशेंस रख के और मतलब कंटिन्यूअसली लगातार देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए, तो आपको सारी कंसेप्ट क्लियर होने वाली है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा, इसकी वैल्यू निकालिए। चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा की एलसीएम ले लो, क्या होगा अल्फा बीटा, बीटा डिवाइड होकर अल्फा ऊपर में है तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ अल्फा डिवाइड होकर बीटा है तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बोलोगे सर ये तो बहुत भयानक टर्म आ गया, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं, मैं हूं ना। देखो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, हमें फॉर्म लाना है किसका, अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा का, क्योंकि इसी को पुट करना है। अब सभी क्वेश्चंस में ऐसे करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यहां पे अगर हम लोग 2 अल्फा बीटा कर दें तो कंप्लीट ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम अपने से कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपने से नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर वैसा करेंगे तो कुछ घटाना भी पड़ेगा, है ना। अगर हम लोग 2 अल्फा बीटा को जोड़ रहे हैं तो 2 अल्फा बीटा घटाएंगे भी, तभी वो घटेगा, कटेगा, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है ऐसा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 0 हो जाएगा ये, तो उस फॉर्म में लाना पड़ेगा मुझे। तो अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि अल्फा प्लस क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ओके, ऐसा करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बोलोगे सर यहाँ पे 2 अल्फा बीटा प्लस की माइनस की तो हट जाएगा, हम लोग फॉर्म लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, करना होगा इसमें।
तो अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर क्या हो जाती है, ये इसकी फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड अपॉन क्या होगा अल्फा बीटा। ऐसा सही है, बिल्कुल सही है। अब बोलोगे सर वैल्यू तो अब पुट हो जाएगी, बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाले, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट्स होते हैं जब इक्वेशंस का टाइप ये होता है, तो है ना, टू अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए, चलो रख दो इसमें, अल्फा बाई बीटा क्या है सी बाई ए, चलो पुट कर दो। अब इसके बाद मैं इधर सॉल्यूशन करता हूं फाइनली, देखो इसके बाद का अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां देखो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वहां लिख दिया मैंने, माइनस 2c बाई ए और डिवाइड अपॉन क्या है सी बाई ए। बोलोगे बिल्कुल सर सही है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू, यहां से देखो एलसीएम कुछ आ रहा, बोलोगे हाँ सर ए स्क्वायर एलसीएम लीजिए ना, यहां से ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया मैंने, यहां क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2, अब ए एक टाइम है यहाँ पे 2ac हो जाएगा यहाँ पे और c बाई ए। बोलोगे चलो इसको सॉल्व कर देते हैं सर, लास्ट स्टेप तो बचा ही है। तो देखो दो फ्रैक्शन यहाँ पे है, अब मेन फ्रैक्शन का सिंबल ये है तो ये मेन बट्टा हुआ, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड अपॉन ए स्क्वायर, ये मेन बट्टा है तो यहाँ c बाई ए है तो a कहां चला जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या होगा c, a से a हट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड अपॉन ac, और ये इसका आंसर हो गया। तो ये सब सारा क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये अब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जितने भी होंगे जो इस तरह के वैल्यूज निकालने बोलेंगे आपसे बन जाएंगे। आपको मैंने फॉर्म किस तरह से लाया जाता है और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मैंने सिखा दिया है, तो आप इस तरह से मैं ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इस पे, है ना। तो आप प्लीज इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। थैंक्स स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।